मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसला भी जिद्दी है। खामोशी में अपनी पहचान छुपा कर चल, शोर वहीं मचाते हैं जिनके इरादे कच्चे होते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त भी होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें हर एक तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक सभी प्रश्नों को देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर खुद से किया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छा से देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है बुरी राय देना, बी है खूब लाभ होना, सी है चंपत होना और डी है भारी विपत्ति आना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भारी विपत्ति आना। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है नाक में चोट लगना, बी है बहुत खुशामद करना, सी है इज्जत देना और डी है धूर्तता करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत खुशामद करना। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए मर जाना, बी है डरना, सी है अधिक क्रोध करना और डी है दुविधा। तो याद रखेंगे, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अधिक क्रोध करना। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ढींग हाँकना, अपनी बुराई नहीं दिखती, सी है मूर्ख धनवान और डी है दोहरा लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ होगा क्या, अपनी बुराई नहीं दिखती। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो। क्या कहते हैं, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो याद रखेंगे, जिन शब्दों में विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, कह रहा है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों को बोध हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों का कौन सी संज्ञा है, इसमें जयचंदों कौन संज्ञा होगा। तो याद रखेंगे, बोल रहा है कि इन्हीं जयचंदों के कारण, ये एक आदमी का बात नहीं है, इन्हीं जयचंदों के कारण बहुत सारे देश पराधीन हुआ है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपको व्यक्तिवाचक बताना है। ऑप्शन ए है गाय, बी है पहाड़, सी है यमुना और डी है आम। तो याद रखेंगे, व्यक्तिवाचक उसी को कहते हैं, खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, जो नाम लेने पर ये लगे कि हम किस चीज का नाम ले रहे हैं, किस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, किस वस्तु का नाम ले रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे किसी नदी का नाम लेंगे, नदी होगा आपका जातिवाचक संज्ञा, लेकिन नदी का नाम ले ले, गंगा हो गया, यमुना हो गया, तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा, यमुना होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देश रत्न कहा जाता है किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, यह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता, नेत्री, नेतिन या नेताइन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, नेता होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ऐसे ही 30 प्रश्न में आपको मिलेंगे। सभी प्रश्न को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम आसानी से निकल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इन 30 प्रश्न में से कितना का आंसर खुद से किया है। प्रश्न संख्या 11 कर रहा है, बाल का स्त्रीलिंग है बालिका, वालिका, बाला या वाली। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। राक्षस, राक्षसनी, राक्षस, राक्षसी, राक्षस, राक्षसी या राक्षस, रक्षणी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब इसका। यहाँ पे राक्षस और राक्षसी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरता या सौंदर्यकरण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे सुंदर का स्त्रीलिंग होगा सुंदरता। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मेरी मां से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। यहाँ पे इसमें रेखांकित क्या होगा? से होगा। यहाँ पे ऐसे होगा। तो कह रहा है कि मेरी मां से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। तो यह होगा कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, को के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म का, संप्रदान का, संबंध का या अपादान का। तो याद रखेंगे कि को के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? संप्रदान का होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कह रहा है 16 नंबर, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? घर से 5 किलोमीटर दूर है, अलगाव की बात कर रहा है। वह आपके पास नहीं है, वह दूर है। इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जिसमें अलगाव हो, मतलब वह दूर हो, तो वहां पे से रहे। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा होगा? अपादान, क्योंकि वह दूरी बता रहा है, अलगाव बता रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, अलग है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक लगा है? से। यह अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। रमा पर बहुत कर्ज है, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या संप्रदान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह हो जाएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए है सप्ताहीन, साप्ताहिक, सप्ताहु या सप्ताही। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक। साप्ताहिक ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अंश शब्द का विशेषण कौन है? आंशिक, अंशी, आंशिक या आशीष। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे कैसे लिखा गया है इस पे भी ध्यान देना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंशिक हो जाएगा, अंश का विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक, गुणवाचक या प्रविशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? निश्चित परिमाण बोधक। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है कि कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, 2, 3 या 5। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, ऑप्शन सी है बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और डी है ऑप्शन 2। तो याद रखेंगे सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आपको 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो याद रखेंगे काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार या ये सभी। तो याद रखेंगे क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं लिंग के अनुसार भी, वचन के अनुसार भी और पुरुष के अनुसार भी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किसी क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता। किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता? आपको बताना है कि किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता। संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, मूल क्रिया या समापिक क्रिया। तो किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? रंजक क्रिया का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वह देखता है किस काल का उदाहरण है? वह देखता है, आपको बताना है कि यह किस काल का उदाहरण है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे वह देखता है यह वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। तो सुनीता सो रही है, रो रही है, सो रही है, ये सब क्या होगा? वर्तमान काल का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वह आया था किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो काम अभी हो रहा है, चल रहा है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। जो काम पहले बीत चुका है उसको भूतकाल कहते हैं और जो काम आने वाले समय में होने वाला है उसको भविष्यत काल कहते हैं। तो वह आया था, इसका मतलब वो आया था, ये आकर चला गया है या बीती हुई बात कह रहा है कि वह आया था, इसलिए यह भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान काल के कितने प्रकार है? 4, 3, 5 या 7। तो याद रखेंगे वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 3 या 2। तो कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर खुद से किया।